बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पे पाई टुडे गुजर चुका है और पाई टुडे को लेके ये बड़ी न्यूज़ आ रही थी कि प्राइस बहुत जल्दी अप होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज भी प्राइस 0.53 से ऊपर नहीं जा रही, लेकिन इसमें कसूर किसका है, गलती किसकी है? पाई की टीम का कहना है कि हमने अपने एंड पे बहुत डेवलपमेंट दी है। और अगर देखा जाए तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये न्यूज़ आई है कि जनाब उन्होंने दो बड़े काम किए हैं। एक तो ये कि उन्होंने AI बेस एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें कोई भी पाइनियर अपनी एप्लीकेशन बना सकता है, अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकता है और उसको लॉन्च करने के बाद उसमें से स्टेकिंग करके फ़ायदा भी उठा सकता है। और मज़े की बात ये है कि वो ये भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी डेवलपमेंट होगी और हम बड़ी एक्सचेंजेस पे भी आने वाले हैं। और इसके बाद अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में हमारे पास पहले 6 वेरीफाइड बिजनेस थे और अब यहाँ पे 8 हो चुके हैं। जी हाँ, पहले हमारे पास 5 एक्सचेंजेस थी और उसके बाद बांग्सा की एंट्री हुई और बांग्सा के बाद ऑन रैम्पर और ऑन रैम्प डॉट मनी की एंट्री हुई है। पाई को टीम का कहना है कि अगर आप ये सारे फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप मनी को बड़ी इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फिएट करेंसी में। मगर आप चाहो तो आप पाई को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, पाई को यूरो में कन्वर्ट कर सकते हो, पाई को यहाँ पे लीरा में कन्वर्ट कर सकते हो, पाई को दिनार में दिरहम में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको जस्ट एक क्लिक की ज़रूरत है। उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि फिर भी प्राइस ऊपर नहीं जा रही। कम्युनिटी की तरफ से एलिगेशन ये था कि जनाब हमारी KYC नहीं हो रही, तो पाई ने कहा कि हमने KYC को भी ऑटोमेट कर दिया है, AI का असिस्ट किया है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन जाते हैं और उसकी बेस पे आप प्रायोरिटी बेस पे अपनी KYC भी करवा सकते हैं। और अगर आपकी KYC नहीं होती तो आप KYC के रिलेटेड अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एरर अगर कोई आता है तो आप उसको भी रिकवर कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ को बड़ा प्रॉपर रिजॉल्व किया गया है, लेकिन फिर भी प्राइस किसी भी तरह से मैनेज नहीं हो रही। अगर आप पिछले 24 घंटे का चार्ट देखें तो 24 घंटे में जस्ट 0.09% प्राइस इंप्रूव हुई है। बाकी हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में दोस्तों ये सीधा नजर आता है कि पाई के ऊपर लोगों का एतमाद कम हो रहा है। पाई की कम्युनिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इंटरेस्ट डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है। यहाँ पे मैं क्लियरली बात कहना चाहूँगा, ना तो कम्युनिटी के ऊपर कोई सवालिया निशान है और ना ही पाई की टीम के ऊपर भी कोई सवालिया निशान है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बनती है, वो यहाँ कम्युनिटी को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर कम्युनिटी थोड़ा सा वेट कर लेती है और इसको होल्ड किए रखती है तो मुझे पूरा यकीन है कि जून के बाद जुलाई में यकीनन हमें कुछ बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड ये करता है कि कम्युनिटी कितना अपने आप को एजुकेट करती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर आपने पाई को अच्छी प्राइस पे देखना है तो उसके लिए पाई का यूज़ केस होना बहुत ज़रूरी है और पाई का यूज़ केस उसकी कम्युनिटी से होता है। अब आप देखिएगा कि आप कितने मर्चेंट से कनेक्ट करते हैं और कितनी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, कितना पाई को यूज़ करते हैं। अगर आप पाई का अच्छा यूज़ केस नहीं बना सकते तो यहाँ जितनी देर से हम अपने आप को समझेंगे, एजुकेट करेंगे, उतनी देर से ही पाई की प्राइस मैनेज होगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।